तो पुर्तगाल के अंदर आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है। किसी भी मुल्क में अगर आपने जाना है तो आपके पास 3 रास्ते होते हैं का डायरेक्ट ग्रीन कार्ड। अर्निंग के हवाले से बहुत कम चांस रहे। आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिला 3 साल का। पैरेटिवली अगर हम कनाडा की बात ILR के लिए ऐसी है कि वहाँ पे आपकी जो जॉब ऑफर के साथ आपकी इमिग्रेशन लिंक नहीं है। मेरे वो लोग जो कि पाकिस्तान में डिसहार्ट होते हैं जिन्होंने DPT किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है, वो इसलिए कि आज की वीडियो में मैंने वो वाले सवालात कवर करने हैं जो कि मेरे दोस्त अकारिब जो हैं वो मुझसे अक्सर पूछते हैं। मेरे एक भाई ने मेरी वीडियो पे कमेंट भी किया, महद नाम है, उन्होंने बैचलर्स करने के लिए USA में पूछा। तो बेसिकली ना आज की वीडियो में मैं जो हॉट फेवरेट हैं कंट्रीज़ जहाँ पे हम एशियंस ढूंढते हैं उनको कवर करना है, जैसे कि USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या पुर्तगाल। UK भी इस लिस्ट में आता है, लेकिन UK की सीरीज़ सेपरेट चल रही है, तो इनकी सीरीज़ हम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे तो हम फैसला बाद में करेंगे। लेकिन मैं आपको ना एक बेसिकली ओवरव्यू करना चाह रहा था कि कौन सा मुल्क बेहतर है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो देखें, किसी भी मुल्क में अगर आपने जाना है तो आपके पास 3 रास्ते होते हैं। ठीक है, 3 रास्ते, या आप स्टडी बेसिस पे जाएंगे, या आप वर्क परमिट पे जाएंगे, या आप विज़िट वीज़े पे जाएंगे। ठीक है, डंकी से तो बिल्कुल नहीं जाएंगे ना, इसीलिए मैंने उसको काउंट ही नहीं किया। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं स्टडी वाला। अब स्टडी रूट जो है उसमें 2 टाइप के लोग आते हैं। एक वो जो कि जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जिनकी इंटेंशन ये होती है कि हम वाक़तन उस मुल्क में जाएंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ने के बाद वहाँ पे सेटल होंगे। ठीक है, मतलब पढ़ाई भी उनका फोकस होता है बट साथ में वो सेटल भी होना चाहते हैं। एक वो स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टडी का सहारा लेते हैं उस मुल्क में जाने के लिए। ठीक है, तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट वो होते हैं जो कि सिर्फ स्टडी करने जा रहे हैं। सेट हो गए तो ठीक है, नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेन मोटिव उनका स्टडी होता है। अब तीनों के लिए जो ऑप्शंस हैं वो डिफरेंट हैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। मैं इन सारी जगहों से घूम फिर के आया हूँ, मतलब पढ़ाई भी की है और सारा कुछ। कनाडा में अगर आपने स्टडीज़ के बाद रुकना है तो वो मैं आपको कहूँगा कि सबसे अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि हम स्टडी भी कर लें, अच्छी स्टडीज़ जिसको कहते हैं, और बाद में हमें सेटलमेंट होने का मौका मिल जाए, तो कनाडा इज़ द ऑप्शन। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड ऑप्शन, जो लोग ये कहते हैं कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ स्टडीज़ करनी है, मुल्क मैटर नहीं करता, रहें ना रहें डिपेंड करता है, अगर चांस बनेगा तो रह भी जाएंगे, नहीं भी बनेगा तो कोई बात नहीं। ऐसे लोग आप अब मतलब एजुकेशन की फ़ील्ड पे डिपेंड करता है ना। अब जैसे कि अगर आपने टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर IT के लिए जाना है, जैसे MIT, तो यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द ऑप्शन, आप US से चूज़ करेंगे। अगर आप बिज़नेस और फाइनेंस रिलेटेड स्टडीज़ करना चाह रहे हैं, आप लॉयर हैं, आपने लॉ से रिलेटेड स्टडी करनी है, चूँकि लॉ कनेक्टेड है UK के साथ हमारे, तो UK आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। फाइनेंस स्टडीज़ के लिए UK अच्छी ऑप्शन है। तो इसलिए वो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड से लिंक करते हैं। ठीक है, अच्छा, आफ्टर दैट देखें, सेटलमेंट की ऑप्शन पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा UK भी आपको देता है 3 साल का। ठीक है, आपको USA भी OPT देता है, ऑपरेशनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होती है, अगर आपने STEM कोर्स किया है। STEM कोर्स ये होता है साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाले जो कोर्सेज़ हैं ना। अब इसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ ये देखने वाली होती है कि इवन दो अगर आप बिज़नेस की स्टडीज़ करना चाह रहे हैं, तो बिज़नेस कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कि स्टेम में आते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ मतलब उनको करती हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोर्स कोई ऐसा होगा जो कि स्टेम में आ रहा है, नहीं, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब वो मॉड्यूल सिलेक्ट करते हैं, जो हम उसका करिकुलम कहते हैं, तो अगर उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी का आंसर डाल दिया है तो वो स्टेम कोर्स बन जाएगा। तो ये बेसिकली जब आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करते हैं तो आप उनसे पूछते हैं कि आया ये स्टेम है या नहीं है। अगर वो स्टेम कोर्स होगा तो आपको OPT मिलेगा, आगे फर्दर ट्रेनिंग के लिए टाइम मिलेगा US के अंदर, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। देन
यूएस की ऑप्शन ये होती है, अच्छा वन बाय वन कर लेना ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। यूएस की ऑप्शन ये होती है कि ओपीटी का जब आपको टाइम मिला है 3 साल का, तो उस दौरान अगर किसी कंपनी ने आपको जॉब ऑफ़र कर दी तो आप डायरेक्ट ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हैं। ये इस जो अगर वाली बात है उसके साथ लिंक्ड है। इसमें आपकी स्किल, एफर्ट और किस्मत इनका बहुत अमल दखल है। ग्रीन कार्ड आपको मिल गया, उसके आपके 5 साल बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। ये हो गई यूनाइटेड स्टेट्स की कहानी। अच्छा, हम इस साइड पे भी जाएंगे कि हमने ये सब करना कैसे, अप्लाई वगैरह ना, वो मतलब इतना सारा लंबी वीडियो मैं बना नहीं सकता, लेकिन अभी मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। अच्छा, यूके के अंदर आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिला 3 साल का। अब उस दौरान आपने जॉब सिक्योर करनी है। अगर आपको जॉब मिल गई आपकी अपनी फील्ड में तो आप टीयर 2 वीज़े पे आ जाएंगे, टीयर 4 से कन्वर्ट हो गए। ये वीज़े की कैटेगरीज़ हैं, कंफ्यूज नहीं होना। और जब आप टीयर 2 पे पहुंच जाएंगे तो उस पे आपको 5 साल वहाँ पे वर्क करना है। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं ILR के लिए, जो कि होता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन इन यूके। उस जब आपको वो मिल गया तो उसके 5 साल बाद, तो अगर हम काउंट करें तो स्टडी फिनिश होने के 5 साल आपको वो चाहिए वर्क एक्सपीरियंस के, और फिर 5 साल आपको पासपोर्ट के लिए, तो टोटल 10 साल का अर्सा। कंपैरेटिवली अमेरिका के अंदर अगर आपको ओपीटी मिल गया, ओपीटी के दौरान आपको जॉब ऑफर हो गई, तो आपका डायरेक्ट ग्रीन कार्ड है। लेट से आपको क्वालिफाई होते ही मिल जाती है, हम अज्यूम कर रहे हैं ना, तो आपको 5 साल बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। तो इस हवाले से अगर वाली कहानी यहाँ पे भी है, लेकिन ग्रीन कार्ड थोड़ा सा जल्दी है। अच्छा, कंपैरेटिवली अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा के लिए क्यों मैंने कहा आसान है, क्योंकि कनाडा के अंदर स्ट्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं। कनाडा इकोनॉमिक बेस इमिग्रेशन है। वहाँ पे अगर आपकी ऑन एजुकेशन हो जाती है उस कंट्री के अंदर, तो आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जल्दी ले सकते हैं। आपने 1 साल का एक्सपीरियंस अगर वहाँ पे दिखाते हैं तो आपके पॉइंट्स काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाते हैं। लोकल एजुकेशन दिखाते हैं कनाडा की, काफ़ी पॉइंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने क्वालिफाई होने के साल बाद ही उसमें, जैसे कि अल्बर्टा स्टेट ऐसी है कि वहाँ पे आपकी जो जॉब ऑफ़र के साथ आपकी इमिग्रेशन लिंक नहीं है। ठीक है, अगर आपने वहाँ से अल्बर्टा स्टेट के अंदर से मास्टर्स क्वालिफाई कर लिया तो आप फ़ौरन ही क्वालिफाइड होने के बाद वहाँ पे बेस्ड ऑन योर एजुकेशन आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे सूबा टू सूबा वेरी करता है, और वहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपको जैसी पीआर मिल गई और देन आपके लिए वहाँ पे जो है ना सेटलमेंट आसान हो जाती है। अच्छा, अब आ जाएं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कहानी है मेरे दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया आपको टीआर देगा। आपने एजुकेशन क्वालिफाई कर ली, उसके बाद आपको टेम्परेरी रेजिडेंस देगा। टेम्परेरी रेजिडेंस के टाइम पीरियड के दौरान आपको अपना जो है ऑन फील्ड का एक्सपीरियंस इकट्ठा करना है ताकि आप पीआर अप्लाई कर सकें। उसमें भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। तो अगर आपने एक्सपीरियंस ले लिया तो आपको इमिग्रेशन मिल जाएगी। लेकिन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया काइंड ऑफ सिमिलर, आप इन द सेंस ये कह सकते हैं, दोनों में पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन है। यूएसए और यूके के अंदर अगर वाली कहानी है जो कि जॉब वाली है, मैंने आपको बता दी है। अब ऑस्ट्रेलिया को हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इस सेंस में कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इन फील्ड आपको रिलेटेड जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैं 2006-07 में भी वहाँ गया था, तो मेरे अपने एक्सपीरियंस में एक एग्जांपल्स ऐसी भी हैं जिन्होंने 10-10 साल वहाँ पे डिफरेंट एजुकेशन कर कर के टाइम गुजारा है, लेकिन एंड में उनके पॉइंट्स पूरे नहीं हुए। 7 बैंड नहीं आ सका उनका, क्योंकि 7 बैंड ईच चाहिए होता है, ओवरऑल नहीं चाहिए होता। ठीक है, ईच लेना टफ़ है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने लिया है, तो मुझे पता है वो बहुत टफ़ है। ठीक है ना, हर बंदे के बस में 7 बैंड ईच लेना नहीं होता, ओवरऑल तो आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन बातों को मद्देनज़र रखें। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट बात ये है कि अब हमने सारे कंट्रीज़ का क्रॉस कंपैरिजन कर लिया। अब बात करते हैं पुर्तगाल की। अब पुर्तगाल में भी आप कोर्स ले सकते हैं स्टडी का वहाँ जाके। अब पुर्तगाल, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन लोगों को सूटेबल ये रहती है कि वो पुर्तगाल विज़िट पे जाके वहाँ पे इमिग्रेशन कर लें, क्योंकि देखें आपका मकसद जब इमिग्रेशन करने का होता है तो आपने ज़िंदगी अच्छी गुजारनी होती है। जो पुर्तगाल में ऑलरेडी पेपर्स ले लेते हैं वो लोग आगे जा रहे होते हैं। ठीक है ना, जो एंड डेस्टिनेशन है वो ये कंपैरेटिव मुल्कों में से आती है, क्योंकि पुर्तगाल इट्सल्फ उसका पासपोर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे अर्निंग के मौके थोड़े कम हैं। ठीक है ना, अगर यूरोप में बात करें तो फ्रांस, जर्मनी,
ये मुल्क अच्छे हैं, ठीक है। आयरलैंड भी आप कह सकते हैं। तो पुर्तगाल के अंदर अर्निंग के हवाले से बहुत कम चांस रहेगा, वहाँ पे आपके पेपर्स बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए अगर आप वहाँ चले भी गए, आपने वहाँ पे पेपर्स भी ले लिए, इन दी एंड आप फिर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे होंगे कि हम कैसे जाएं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा होता है वर्क परमिट, ठीक है। अब हम आएंगे कि जाना कैसे है ना पुर्तगाल में, मतलब स्टडी आप, चूँकि वो शेंजन कंट्रीज़ में आता है। शेंजन मुल्क वो होते हैं जिसमें 28 ममालिक है ना, तो 28 ममालिक में से किसी मुल्क में आपने एंट्री अगर कर ली है, जैसे कि अगर आप जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड वगैरह कहीं भी आप चले गए हैं, तो आप वहाँ से बॉर्डर नहीं है तो आप अंदर पुर्तगाल जा सकते हैं, वहाँ जाके आप अपनी फ़ाइल लॉक करवा सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी ऑप्शन आ जाए वर्क वाली, ठीक है। ये अगेन काफ़ी ज़्यादा जो है ना, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो वाली है, लंबी हो जाएगी वीडियो। लेकिन वर्क में कनाडा जैसे क्रिटिकल वर्कर वीज़ा प्रोग्राम है, उसमें सिर्फ सिलेक्टेड कंपनीज़ हैं जो कि ये ऑफ़र कर रही हैं। अदरवाइज़ आपको अगर वहाँ पे जॉब मिल गई तो आपको LMIA नहीं दिखाना। अदरवाइज़ आप किसी भी मुल्क, कनाडा कर लें, ऑस्ट्रेलिया कर लें, अमेरिका कर लें, UK कर लें, आपको जो LMIA के इक्वलेंट होता है लेबर मार्केट असेसमेंट, वो करनी होती है कंपनी को एक्स्ट्रा टैक्सेस देने होते हैं, तब जाके वो आउटसाइडर को हायर कर सकती है, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल है। लोग हैं जिनको मिली हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर वो हेल्थ रिलेटेड सेक्टर के अंदर। तो अगर डॉक्टर हजरात या हेल्थ से रिलेटेड लोग इस बात को सुन रहे हैं, मेरे वो लोग जो कि पाकिस्तान में डिसार्ट होते हैं, जिन्होंने DPT किया है, जो कि हेल्थ या मेडिकल रिलेटेड फील्ड के अंदर क्वालिफ़िकेशन हासिल करते हैं, भाइयों और बहनों, बाहर आप लोगों की बहुत डिमांड है, बहुत 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 ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा कर लें कि आप लोगों को जो जॉब ऑफ़र्स होती हैं वो हर कंपनी स्पॉन्सर करने के लिए तैयार होती है, ठीक है। मसला ये होता है कि लोग मतलब उस चीज़ को यूटिलाइज़ ही नहीं करते, ठीक है। यहाँ US में भी सारी जॉब स्पॉन्सर्ड हैं, आपको जॉब ऑफ़र भी हो जाएगी और आपको स्पॉन्सर भी कर देंगे। मेन ये कि आपने यहाँ पे आना कैसे है, आपने यहाँ की इक्वलेंसी या लाइसेंस कैसे लेना है, हम सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे इस बारे में। अच्छा, तीसरी ऑप्शन है विज़िट वाली। विज़िट हर मुल्क का ले सकते हैं, एक पॉइंट आपको करना होता है जो कि ट्रैवल हिस्ट्री, ठीक है। अब ट्रैवल हिस्ट्री बना के आप किसी भी मुल्क का वीज़ा ले सकते हैं, कहीं का भी आपका रिजेक्ट नहीं होगा। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने कहा है कि अगर आपके पास सारे एलिमेंट्स पूरे हैं तो कोई मुल्क आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं करता। अब वो वीडियो आप देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर मैं ये सारी बातें जो है ना, अब इंडिविजुअली उसको जो है ना बनाता हूँ कि स्टडी वाले कैसे कैसे स्टडी ले सकते हैं, ऑप्शंस, क्योंकि अब इतने सारे मुल्क इन्वॉल्व हैं। वर्क वाली ऑप्शंस और विज़िट वीज़े वाली अगली वीडियो में बात करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। तो आप के छोटे से एक्ट से जो और कोई इस वीडियो को देख लेगा तो सवाब इंशाल्लाह हम दोनों को मिल के मिलेगा। हम सवाब के लिए यहाँ पे बैठे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।